नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियो के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्त की जानकारी देता रहता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में जून 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग कैसे बनता है? कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से गज केसरी राजयोग बनता है। इसके अलावा चंद्रमा पर बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। ये इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना है, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये समझाऊँगा कुंडली के आधार पर कि माह मई 2023 में ये आप राजयोग आपकी कुंडली में क्यों नहीं बना। देखिए, मैं 15 जून की कुंडली के आधार पर ग्रहों का अंश बल आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ आप देखिए कि 15 जून को ग्रहों का अंश बल कितना था। देवगुरु बृहस्पति 12 डिग्री, बुध 12 डिग्री, शुक्र 14 डिग्री, शनि 13 डिग्री। 15 जून 2023 की डेट वो डेट है जिस डेट को देवगुरु बृहस्पति युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे, और जब कोई भी ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच अंशबल होता है तो वह अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। और राहु 7 डिग्री पर हैं। अब राहु चूँकि वक्री अवस्था में चलते हैं, 7 डिग्री का मतलब यह है कि राहु इस समय वृद्धावस्था में गोचर कर रहे हैं और धीरे धीरे मृत अवस्था की ओर प्रवेश करेंगे। तो राहु का अंशबल कम होता जाएगा, गुरु का अंशबल बढ़ता जाएगा 15 जून के बाद। तो गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी हो जाएगा और गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ आपको मिलता रहेगा। अब आपका प्रश्न ये होगा कि 15 मई 2023 में मैंने गज केसरी राजयोग का वीडियो अपलोड नहीं किया, क्यों? क्योंकि गुरु अंश बल से कमज़ोर थे, 12 डिग्री से कम थे। राहु का अंश बल अधिक था, राहु मजबूत स्थिति में थे। जब गुरु का अंश बल कम था, राहु मजबूत स्थिति में थे, तो गुरु चांडाल योग पूरी तरह से प्रभावी था और उस स्थिति में गज केसरी राजयोग नहीं बनता। लेकिन अब चूँकि राहु कमज़ोर हो चुके हैं, गुरु मजबूत हो चुके हैं, तो 15 जून के बाद बहुत ही मजबूत, शुभ और प्रभावी गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा
और बुध भी मजबूत स्थिति में है, बुध के द्वारा अगर बनता है तो वो भी अत्यंत शुभ होगा। और शुक्र भी अत्यंत मजबूत हैं, 12 से 18 के बीच में है, 14 डिग्री अंश बल है। तो शुक्र के द्वारा भी जो गज केसरी राजयोग बनेगा वो बहुत ही मजबूत और शुभ फल देने वाला होगा। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों की कुंडली में बनने वाले राजयोगों के बारे में। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है और देवगुरु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। जैसा मैंने बताया कि 15 जून के आसपास देवगुरु बृहस्पति के द्वारा गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। तो आप डेट नोट करें, 13 जून बाद दोपहर 1:32 पर चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। गुरु के साथ चंद्रमा की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। और ये राजयोग 13 जून से 15 जून रात्रि 8:23 तक प्रभावी रहेगा। अब 12वें भाव में गज केसरी राजयोग बहुत ज़्यादा प्रभावी तो नहीं होता है, लेकिन 12वें भाव का संबंध गुरु और चंद्रमा से बनने पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। 12वां भाव विदेश का होता है। गुरु एकादश भाव लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो लाभ के भाव के स्वामी होकर के विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि विदेशों से आपको इस समय लाभ होगा। विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर आप 13 जून से 15 जून के बीच करते हैं तो उसमें सफलता भी मिलेगी और आपको लाभ भी होगा। कोई नई बिजनेस डील करना चाहते हैं उसके लिए ये समय अत्यंत शुभ है। विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बेहतर है। हालांकि 12वें भाव में गुरु का गोचर है तो खर्च थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन ये खर्च अच्छे कार्यों पर होगा। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है तो नैसर्गिक रूप से आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, धर्म अध्यात्म से आपको लाभ होगा। गुरु अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 8वें भाव की चीज़ों से भी आपको लाभ होगा। अब 8वां भाव क्या है? ज्योतिष का है, तंत्र मंत्र का है, रिसर्च का है। इन क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ससुराल का होता है 8वां भाव, और इस समय आपका अगर विवाह होता है तो आपको ससुराल से भी बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। 8वां भाव इंश्योरेंस को शो करता है, 8वां भाव मार्केटिंग को शो करता है, 8वां भाव शेयर मार्केट को भी शो करता है, 8वां भाव मेडिकल और सर्जरी को भी शो करता है और मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलेगा। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश भी जा सकते हैं। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, परिवर्तन का है। नौकरी में, व्यापार में आप कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो आपको सही दिशा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर इस समय आपकी हेल्प करेंगे और आप सही निर्णय ले पाने में सक्षम होंगे। कोर्ट कचहरी का मैटर कोई चल रहा था उससे भी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या थी तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। अगली डेट जब गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा वो है 22 जून। 22 जून को प्रातः 4:18 पर 4:18 AM चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा
चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग बन गया और ये गज केसरी राजयोग 25 जून 4:52 बाद दोपहर 4:52 PM तक कुंडली के चतुर्थ भाव में बनेगा। कुंडली के चतुर्थ भाव को सुख भाव कहा जाता है। चतुर्थ भाव से माता, मातृभूमि, भौतिक सुख सुविधाएं, मानसिक शांति, पारिवारिक जीवन, रिश्तेदार, घर, समृद्धि, मन की खुशी, जमीन और पैतृक संपत्ति, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। कालपुरुष कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। अब चतुर्थ भाव में गज केसरी राजयोग बनने से सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। गुरु 12वें भाव में है, 12वां भाव खर्च का होता है, तो खर्चे होंगे, लेकिन ये जो खर्चे हैं ये घर की सुख सुविधा के साधनों पर होंगे। और 22 जून से 25 जून के बीच अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे, कोई कृषि भूमि, प्लाट या फ्लैट खरीदना चाहते थे, कोई भी अचल संपत्ति अगर आप क्रय करना चाहते थे, तो उसके लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा। चौथा भाव माता का होता है, तो गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने से माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता का स्नेह आपको प्राप्त होगा, माता को आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात कि इस समय आपका मन शांत रहेगा। देखिए, आपके पास कितना भी धन संपत्ति है, अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो वो सब धन संपत्ति बेकार हो जाती है। तो इस समय आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और पैतृक संपत्ति को लेकर किसी तरह कोई विवाद था वो समाप्त होगा। घर परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने से आपका मन प्रसन्न होगा। गुरु विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, आपकी विदेश जाने की इच्छा थी वो भी पूरी होगी। समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध मधुर होंगे। राजनीति के क्षेत्र में हैं तो उच्च पद प्राप्त करने का योग भी बनेगा। और चंद्रमा की दृष्टि दशम पर पड़ेगी तो कार्यस्थल पर कार्य करने का माहौल अच्छा मिलेगा। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, जैसे पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ। आपके पिता को भी उनके कार्य क्षेत्र में लाभ का योग बनेगा और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। 27 जून 2023 प्रातः 3:28 पर चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब छठे भाव में गज केसरी राजयोग बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, लेकिन छठे भाव का संबंध गुरु और चंद्रमा से बनने पर उसका प्रभाव तो पड़ेगा। और ये राजयोग आपकी कुंडली में 27 जून से लेकर के 30 जून तक बनेगा। 30 जून प्रातः 10:19 तक, 10:19 AM। छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण और शत्रुता का। और इसके अलावा छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, कंपटीशन का होता है, ननिहाल पक्ष का होता है। तो छठे भाव का संबंध गुरु और चंद्रमा से बनने पर आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। गुरु और चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं। इनके प्रभाव से आपका मन शांत रहेगा। मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है, या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की दिशा में नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ननिहाल पक्ष का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा।
और उनके सहयोग से आप अपना कर्ज उतार सकते हैं, या फिर अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक से आप लोन भी ले सकते हैं और वहाँ भी आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, पूर्वाभास क्षमता बढ़ेगी, भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले से हो जाएगा और आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर ले जाएंगे। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। अगर आप छठे भाव की चीज़ों से जुड़कर कोई नया कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, जैसे वकालत का क्षेत्र है, कंसल्टेंट का है, मीडिया का काम है, मेडिकल का काम है, फोटो पैथोलॉजी का काम है, क्लिनिक है, डिस्पेंसरी है, या फिर समाज सेवा का कार्य है, राजनीति से जुड़ने का कार्य, ये सब कार्य आप शुरू कर सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव पर तो विदेश जाने के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। छात्र हैं तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। और चूंकि गुरु धन के कारक होते हैं, आपको इस समय कोई छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड भी मिल सकती है और आपके घर पर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। तो इस तरह से वृषभ राशि के जातकों के जीवन में जून के माह में जिन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बन रहा है उसका विस्तार से चर्चा हो चुकी है। आप इन राजयोगों का आप लाभ उठाएं। इन डेट्स में किसी नए कार्य की, अच्छे कार्य की, शुभ कार्य की शुरुआत करें और आप देखें कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का उपाय भी करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु
बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।